हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? ए है जो कि +3 का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ए किस में फॉर्मेशन कर रहा है? +3 का फॉर्मेशन कर रहा है। और बी जो है कुछ टाइम्स के बाद -1 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब चार्ज -1 हो जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एटम ए एंड बी। आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? इसी को आप जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। किसके नाम से? दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। इसी चीज को आप जानते हो। ठीक है, अब आ जाओ कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे डिसाइड करते हैं। तो मेटल के लिए हम लोग अलग तरीके से समझेंगे और नॉन मेटल्स के लिए अलग तरीके से समझेंगे। ये जो है वो सारा का सारा आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें मेटल के केस में तो मेटल जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप बोलोगे 12 होता है। ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम 2+ आयंस का। अब 2+ को ही क्यों ये फॉर्मेशन किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों लूज किया? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के केस में जब पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है जितना उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। अगर 3 होगा तो 3 को डोनेट करेगा, 1 होगा तो 1 को डोनेट करेगा, 4 होता है तो फिर वो डोनेट नहीं करता। ठीक है, यानी कि अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितना कि उसके ऊपर चार्ज है ना, जितना कि उसके ऊपर चार्ज है। तो अगर फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वाले केस में क्या है? क्योंकि ए से बन रहा है 3+ और 3+ का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो बात कंफर्म हो गई यहां पर। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाले केस में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं और नॉन मेटल्स का केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, आ जाओ नॉन मेटल्स का केस देखते हैं हम लोग। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल्स का एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो ये क्या करता है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,6 होता है। कितना होता है? 2,6। तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? उतने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा जिसके कारण ये स्टेबल हो जाए, यानी कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। तो क्योंकि इसके ऑक्टेट को हमें कंप्लीट करना है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा आएगा? माइनस चार्ज हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर इसके ऊपर 2- चार्ज आया, इसने कि इतना इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो ऑक्टेट कंप्लीट किया। यही ना समझ रहे हो बात को? तो अगर इसके पूछे कि अगर डायरेक्ट आपको चार्ज दिया हुआ है तो 8 में से आप चार्ज को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहां पर आप देख रहे हो इस केस में, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसका मतलब 8 में से आप 1 को माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो नॉन मेटल्स के केस में जो चार्ज है उसको 8 से माइनस करते हैं, जबकि मेटल्स के केस में जितना पॉजिटिव चार्ज है वही उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैक्सिमम केस में तो आपको यही देखने को मिलेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि मैग्नीशियम जो है, जैसे मैग्नीशियम जो है 2+ के प्लेस पे 1+ भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बट वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को वैसा कुछ नहीं पढ़ना, आगे 11th क्लास में, हायर क्लासेस में सबके बारे में आप पढ़ोगे। फिलहाल जो 10th लेवल पे आपको आएगा
वो सिंपल फॉर्म में रहेगा, जितने प्लस चार्ज उसने डोनेट किए हैं वही उसका देखने को मिलेगा। तो कितना हो गया 3,7, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि एक एक सेकंड का भी पार्ट है ना, मतलब एक एक टॉपिक भी इसका अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, इसी टाइप से अगर एकदम सिंपल फॉर्म में आप आंसर देखना चाहते हो हर एक क्वेश्चंस का, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।